नमस्ते दोस्तों, मैं निनी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग आज का हेडिंग देख रहे होंगे, आज का जो हेडिंग है वो है आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं। दोस्तों, ये जो आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हम लोगों ने लिया है, ये जो परीक्षाएं होती है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन रचनाओं में से प्रायः बहुत सारी रचनाओं को हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आज हम इन रचनाओं को पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कैसे आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से इन रचनाओं को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहली जो रचना है वो है परमाल रासो। ठीक है, देखिए, परमाल रासो के जो रचनाकार हैं वो है जगनिक। कौन है? जगनिक। ठीक है, तो हम रचना के नाम से ही उनके क्या करेंगे, उनके रचनाकारों के नाम को ज्ञात कर लेंगे। कैसे? देखिए, इसमें देखिए दिख रहा होगा पर और माल। पर मतलब होता है दूसरे का, माल मतलब होता है समान वस्तु या धन। ये बताइए कि जो दूसरे का धन होता है या सामान होता है या वस्तु होती है, वो जग मतलब क्या होता है? जग मतलब होता है संसार। अनिक मतलब अच्छा लगना, मतलब कि वो संसार को अच्छा लगता है। जब दूसरे का सामान आपको मिलेगा ना तो आपको बहुत आनंद आता है। तो इसीलिए परमाल मतलब दूसरे का माल किसको अच्छा लगता है? तो जग को, मतलब संसार को, जगनिक को। ठीक है, ठीक है। परमाल रासो को एक और नाम से जानते हैं, आलाह खंड। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो परमाल रासो है वो वीर रसों वाला काव्य है और इसमें आलाह और रुदल दो भाई थे। उनकी कहानियों का, उनकी वीरताओं का वर्णन है। ये जो कहानी है ये प्रायः आप लोग आंचलिक क्षेत्रों में सुने भी होंगे। दादा दादी ये कहानी सुनाते हैं कि आला रुदल नाम के एक भाई थे, दो भाई थे, उन मतलब बहुत वीर थे। तो उन्हीं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। दूसरा है खुमाड़ रासो। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। ठीक है, तो देखिए इसी से उनका अर्थ निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, खूब और मान। खुमाड़ का मतलब खूब मान। खूब मान किसका होता है? तो दलपति विजय का। मतलब दल मतलब होती है सेना और पति, मतलब सेनापति जब विजय होकर के आता है तो उसका क्या होता है? खूब मान। तो जैसे कि आपको दिया पेपर में खुमाड़ रासो के रचनाकार कौन है, तो जैसे ही आप खूब मान किसका होता है, ऑप्शन में देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि दलपति विजय का। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो काव्य है उसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीया हैं। ठीक है, जिनका युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। ठीक है, उन्हीं के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ऐसा माना जाता है कि वो पृथ्वीराज चौहान को बहुत मानते थे। इसी के संदर्भ में जब मोहम्मद गोरी का राज भारत पे हुआ और पृथ्वीराज तृतीया जब उनके गुलाम बने, मतलब उनके बंधक बने, तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण मारते थे। मतलब शब्दों को सुनकर बाण चलाते थे और वो सटीक निशाना लग जाता था। तो ये बात जब मोहम्मद गोरी से चंद्रवरदाई जी ने बताया कि मतलब हमारे जो महाराजा थे वो शब्दभेदी बाण मारते हैं, तो यही देखने के लिए कि ऐसा है कि नहीं, मोहम्मद गोरी ने उनकी आँख को अंधा करवा दिया। ठीक है, और बोला कि ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप निशाना लगाइए। तो इसी संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि चंद्रवरदाई ने एक पंक्ति पढ़ी थी, 4 बास 24 गजा अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चुकना मत चौहान। इस पंक्ति का आशय यह था कि इतनी ऊंचाई पे 4 बांस और 24 गज मतलब हाथियों, उसके बाद अंगुल अष्ट 8 अंगुलों के ऊपर। ठीक है, सुल्तान क्या है? विराजमान है। मतलब 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट के ऊपर जो है सुल्तान विराजमान है, उसी को मार देना है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाई और मोहम्मद गोरी मारा गया। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये कहानी बहुत ही रोमांचक थी, इसीलिए मैंने आपको बताई। अभी एक पिक्चर भी आने वाली है अक्षय कुमार की इसी पे। तो पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज के जितने युद्ध जीते थे और उनके विवाह के प्रसंग का क्या है इसमें वर्णन है, जो चंद्रवरदाई साहब ने कहा था। अब आई ट्रिक की बात। तो ये होता है, पृथ्वी पर राज किसका चलता है? पृथ्वी पर राज उसी का चलेगा जो चंद्रवरदाई, जिसको चंद्रमा ने वर मतलब होता है कि आशीर्वाद दिया होगा। ठीक है, तो यहां से याद हो गया। चौथा है हमीर रासो। हमीर रासो को आप कैसे याद रखेंगे? हमीर रासो को हमीर रासो के नाम से मत याद रखिए, अमीर रासो के नाम से याद रखिए। अब कैसे?
देखिए अमीर रासों के रचनाकार है सारंगधर। मतलब इस सारंग का मतलब होता है घोड़ा, अधर का मतलब होता है धारण करने वाला। तो घोड़े का धारण कौन करता है? अमीर लोग पहले के ज़माने में घोड़े रखते थे, गरीबों के पास नहीं रहते थे, अमीरों के पास रहते थे। तो अमीर रासों के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? तो वो आएगा सारंगधर, वो होंगे सारंगधर। उसके बाद अगला आता है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नालह सिंह भाट। ठीक है, देखिए विजय को पालना है, ठीक है, विजय को पालना है तो कहाँ पालेंगे? नालह सिंह घाट पे। क्यों घाट पे पालेंगे? क्योंकि जो ये विजय है वो राजा का लड़का है और शत्रु राजा इसको ढूंढ रहा है, इसीलिए इसको नालह सिंह घाट पे पाला जाएगा। विजय को कहाँ पालन किया जाएगा? जैसे मछली का पालन नदी में होता है, उसी प्रकार विजय का पालन नालह सिंह घाट पे। भाट है तो वहाँ से घाट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे वाले पे, विसल देव रासो। मतलब देखिए यहाँ पे 20 दिख रहा है, यहाँ पे ल से लोग ले लीजिए और दो, 20 लोगों के देव या 20 नरों के देव कौन होंगे? नरपति नालह, नरों के पति होंगे। 20 लोगों के जो देव होंगे वो नरपति होंगे। ठीक है, अब आता है उसके बाद मुंज रासो। मुंज रासो अज्ञात है। ठीक है, तो हमारे जो गांव क्षेत्र होते हैं, जंगल क्षेत्र, उसमें एक झाड़ी पाई जाती है जिसको हम लोग मूंज बोलते हैं, जिससे कि आप लोग जानते होंगे पलान वगैरह बनाई जाती है जानवरों के लिए। तो वही जो मुंज होती है, तो मुंज में हम लोग प्राय लुका छिपी खेलते हैं गांव के बच्चे। तो मुंज में जब हम लोग जाते हैं तो क्या होते हैं? अज्ञात हो जाते हैं, मतलब नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे वाला आता है संदेश रासक। अब होता है कि संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो देखिए संदेशों को रस के माध्यम से प्रेषित करने वाला, मतलब इस संदेशों को संगीत में होता है रस ना, श्रृंगार रस, वीर रस, क्योंकि ये सब काव्य हैं। तो संदेशों को जब वो काव्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो कौन करेगा? अब्दुल रहमान, मतलब AR रहमान। आप जानते हैं कि भारत में जो है AR रहमान एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन है। तो वो संदेशों, कोई भी अपनी मन की बातें होती है, फीलिंग्स होती है, उसको संगीत के माध्यम से बताते हैं। तो ये ट्रिक हो गया कि संदेश रासक किसने रचित किया था? तो अब्दुल रहमान ने। अब देखिए जो ऊपर के विजयपाल रासो तक है ये सारी वीर रासो काव्य है। ठीक है, और जो नीचे का है वो श्रृंगार रासो काव्य है। रासो काव्यों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है वीर रासो काव्य, जिसमें कि वीरता दिखाई, मतलब वीर रस का प्रयोग किया गया है। दूसरा है श्रृंगार रासोकार काव्य, जिसमें कि श्रृंगार रसों का वर्णन है, श्रृंगार रसों के माध्यम से इनका वर्णन किया गया। और एक है धार्मिक रासो काव्य, जिसमें कि धार्मिक रसों का, शांत रसों का समावेश है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप देख लीजिए, ये 2 महत्वपूर्ण थे इसलिए आपको बता दिया गया है। आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन कौन वीर रासो है। आप ये 3 याद रखिए, विसल देव रासो। अब 20 लोगों के जो देव होंगे, पति होंगे, मतलब पति, तो पति में, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है वो श्रृंगार का ही होता है। मुझ में अगर आप लुका छिपी खेल रहे हैं तो वो भी प्रेम वश ही होता है, तो वो भी श्रृंगार रस के अंतर्गत आ जाएगा। संदेशों को अगर रस से या संगीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहाँ पर भी श्रृंगार ही रस होता है, तो इसलिए श्रृंगार रस के होते हैं। अब बाकी इसमें तो देख ही रहे हैं, इसमें भी दोनों भाई की वीरता का वर्णन है, इसमें भी वीरता का वर्णन है, पृथ्वीराज रासों में भी वीरता का वर्णन है, अमीर रास मतलब अमीर लोग भी वीरता दिखाते थे घोड़े पर चढ़ के, तो ये वीरता का वर्णन है। विजय को पालना है और उसको पालना क्योंकि उसको शत्रु राजा ढूंढ रहा है, तो यहाँ पर भी वीरता का काम है। तो इसी के संदर्भ में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।